अरे साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नाटो के बारे में, यानी कि नाटो के बारे में जितना भी उसका इतिहास, भूगोल क्यों बना, उसमें कितने देश हैं, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले आपको बता दें, यदि आपने, ठीक है, हम जो है इसकी यानी कि देश में जितने भी महत्वपूर्ण, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सार्क हो, आसियान हो या फिर यूरोपीय यूनियन हो, यूएनओ हो, जितने भी हैं सभी की हमने सीरीज चला रखी है। उस क्रम में लगभग 10 से 15 संगठन को हमने कवर कर लिया है। उस क्रम में हमने नाटो को आज स्टार्ट किया है। नाटो के बारे में जानेंगे, आखिरकार इसकी स्थापना क्यों की गई। आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा होगा, उस पर लिखा होगा प्रमुख संगठन, ठीक है, वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट में आप सभी संगठन को पूरा डिटेल से एक एक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं नाटो के बारे में और समझते हैं कि आखिरकार नाटो क्या है, इसे क्यों बनाया गया, इसमें कितने देश आते हैं, उसका क्या इतिहास है, किस उद्देश्य से बनाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक ग्लोब यानी कि पूरे वर्ल्ड का, यानी समझिए अपनी पृथ्वी दिख रही है। तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ ग्रीन ग्रीन वाला भाग कलर किया हुआ दिखाई दे रहा है, यही है नाटो। नाटो में इतने देश आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसे दबा करके बगल में घंटे वाले निशान को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, ठीक है। तो देखिए, नाटो की तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फुल फॉर्म। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह नॉर्थ यानी कि आप यहाँ मैप में देखिए, मैप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहा है नॉर्थ अटलांटिक, यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक है उसके अगल बगल के देशों का एक संगठन है। और यह संगठन बनाया क्यों गया था? यह एक प्रकार का सैनिक संगठन है, सैन्य संगठन है। इसमें सभी देश की सेनाएं अपने में आपस में अदल बदल इंटरचेंज करके इधर उधर रहती हैं, अपना सैन्य अभ्यास करती हैं, ताकि इस पर कोई भी देश का संगठन, विशेषकर रसिया, इस पर आक्रमण न कर पाए, डरे, ठीक है। तो नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है। इसका फुल फॉर्म हमने पता कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें वर्तमान में 30 देश आते हैं। और इसका मुखिया कौन है? तो मुखिया वही है, यूएसए यानी कि अमेरिका। तो देखिए, इसकी स्थापना करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार दो चला था 1939 से 45 तक, उसके समाप्त होने के बाद पूरे यूरोप में एक प्रकार की आर्थिक स्थिति देखने को, आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लोगों की दैनिक जीवन का स्तर एकदम निम्न हो गया। तो इसका लाभ उठा करके इसके बगल में देखिए यहाँ पर मैप में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि पूरे यूरोप की हालत एकदम बद से बदतर हो गई। और इसके बगल में यहाँ पर बैठा है रसिया। तो लोगों ने सोचा कि हमारे इस हालत का फ़ायदा उठाकर रसिया हम पर आक्रमण न कर दे। तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने मिल करके अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन बनाया, जिससे कि हम सभी लोग मिल करके मजबूत हो सके, हम पर कोई भी देश, विशेषकर रसिया, आक्रमण न कर सके। तो अब तो समझ में आ गया कि नाटो बनाया क्यों गया था और इसका मुखिया कौन है। और देखिए, नाटो बनाया गया और इसके संबंध में, ठीक है, नाटो अमेरिका लेकर के इन सब देशों को बनाया। और इसके प्रतिद्वंदी यानी कि इसको विरोध स्वरूप, इसको काउंटर करने के लिए रसिया ने भी एक संगठन बनाया। तो रसिया वाले संगठन को यहाँ पर क्या कहते हैं? देखिए, रसिया वाले संगठन को कहते हैं कहाँ गया इधर, ठीक है, वारसा पैक्ट। रसिया बनाया, इसे क्या कहते हैं? वारसा पैक्ट। और यहाँ पर जो अमेरिका ने बनाया, अमेरिकन ग्रुप, इसे क्या कहते हैं? नाटो। तो अमेरिका अपना एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और रसिया ने जो अपना एक ग्रुप बनाया उसे कहते हैं वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस समय उसमें कौन कौन से देश थे? तो कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, आर्मेनिया था, बेलारूस था, तजाकिस्तान था, ठीक है। ये सब रंगे हुए भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जा करके 1991 में रूस जो है 15 देशों में टूट गया। लेकिन उसके पहले कौन कौन से देश थे? तो इतने देश थे, ठीक है। और देखिए, वर्तमान में कितने देश हैं उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वही कह रहा है कि जो इसका लाभ उठाने के लिए सोवियत संघ, यानी कि जो रूस वर्तमान में है, वह इन देशों पर चढ़ाई न कर दे, तो इसीलिए नाटो का स्थापना किया गया, ठीक है। और जो रूस है एक साम्यवादी देश है, और वह जितने भी देश पर कब्जा करता है या फिर जितने देश उसके संपर्क में रहते हैं, समझिए उसका देश साम्यवाद। रसिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? साम्यवाद की स्थापना करना और विश्व व्यापार के नियंत्रण पर स्थापित करना चाहता था। उसके अलावा देखिए, नाटो में कितने देश हैं? तो वर्तमान में नाटो में 30 देशों की सेनाओं का एक संगठन है। हमने पहले ही बताया कि नाटो क्या है? सैन्य संगठन है 30 देशों का,
सैन्य संगठन है। इसमें क्या होता है कि एक देश की सेना दूसरे देश में भेजी जाती है। देखिए यहाँ पर एक देश की सेना नाटो में जो होती है विभिन्न देशों में, यहाँ की सेना इसको यहाँ भेजी जाएगी, इसकी सेना यहाँ पर यहाँ भेजी जाएगी, ठीक है, इसकी सेना यहाँ भेजी जाएगी। क्यों भेजी जाती है? ताकि लोग आपस में प्रशिक्षण यानी कि आपस में एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग प्रदान कर सके और हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहे। और नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के 4 अप्रैल 1949 ईस्वी की नाटो, मतलब 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना की गई थी। और यह जो है यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है और इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर अटलांटिक क्यों? क्योंकि यह अटलांटिक के उत्तर में स्थित है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? हमने बताया कि अमेरिकन ग्रुप में जो थे वह नाटो कहलाएं, यानी कि नाटो की स्थापना की, और जो रूस वाले पक्ष में चल गए उसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें 30 देश आते हैं। इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है याद करने की, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से देश हैं, अल्बानिया है, बेलारूस है, बुल्गारिया है, और कनाडा, क्रोएशिया, ठीक है, चेक गणराज्य है, डेनमार्क, एस्टोनिया है, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, ठीक है, और यहाँ पर नीदरलैंड हो गया, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के नेतृत्व में सब कुछ चलता है। हमने 2 ग्रुपों के बारे में बता दिया कि जो अमेरिका ग्रुप बनाया है उसे नाटो कहते हैं। इसमें देखिए यह सब देश आते हैं। और नाटो कहाँ पर है? देखिए अमेरिका, कनाडा लिए हुए वो जो यूरोप का पश्चिमी वाला हिस्सा है, सभी देश नाटो के अंतर्गत आते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर रसिया ने जो संगठन बनाया इसे वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और पहले क्या जाना जाता था? CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस और तजाकिस्तान और रूस थे। और उसी के साथ देखिए जो नाटो यानी कि जो अमेरिकन वाला ग्रुप था, इसका तो नाम हमने पूरा बता दिया। और यह यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देशों का मिलिट्री ग्रुप है। और यहाँ पर CST मतलब वो वार्सो पैक्ट वाली करा है। यह अमेरिका के मिलिट्री ग्रुप के खिलाफ रूस ने साम्यवादी देशों को इकट्ठा करके 1955 में वार्सा पैक्ट तैयार किया। यह कौन सा है? वार्सा, ठीक है, यह साथ साथ देखिए तब ज़्यादा क्लियर होगा। यह वार्सा वाला ग्रुप है, यह किसके नेतृत्व में काम करता है? रूस के। और यह कौन सा है? नाटो, NATO, नाटो, यह अमेरिका के अंडर वाला ग्रुप है, ठीक है। 1949 में इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सोवियत यूनियन यानी कि रूस को काउंटर करना। और वार्सा का उद्देश्य क्या था कि रूस पर, वार्सा का मतलब जो रूस के नेतृत्व वाला वार्सा पैक्ट था, इसका उद्देश्य क्या था कि अफ्रीका, यूरोप के जितने भी देश हैं, जितने भी देश कमज़ोर हैं, उसमें साम्यवाद देशों की स्थापना की जाए। हालांकि 1992 में टूट गया था रूस, और टूटने के बाद उसके सदस्य देशों ने, कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, तजाकिस्तान और रूस ने मिलकर एक नए संगठन का निर्माण किया, जिसे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSTO की स्थापना की। और देखिए यहाँ पर नाटो में कह रहा है कि इसमें फ्रांस, बेल्जियम और यह सब देश आते थे। और इसके अलावा 1954 में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन SEATO की स्थापना की गई। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान और अमेरिका शामिल हैं। और देखिए ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? तो ट्रूमैन सिद्धांत हालांकि पूछता वगैरह नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो देखिए ट्रूमैन सिद्धांत क्या है? यह USA के 33वें राष्ट्रपति थे। कौन? ट्रूमैन। तो याद रखिए कि अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के 33वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और पूरा नाम था हैरी है ट्रूमैन सिद्धांत, जो USA ने ऐसे देशों की सहायता का निर्णय लिए जिस देश को साम्यवाद से खतरा था। साम्यवाद का मसीहा रूस, और रूस से जितने भी देशों को खतरा था उन सभी देशों को मिला करके ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया। और वे सभी देश ट्रूमैन सिद्धांत के अनुसार नाटो में या फिर शामिल हों जो अपने लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। तो ट्रूमैन सिद्धांत कुछ है नहीं, यह ऐसे देशों को अपने में शामिल करने को प्रेरित करता था जिसको साम्यवाद से खतरा था, उनका लोकतंत्र बचाने के लिए
जो नियम ट्रूमैन ने दिया यही ट्रूमैन सिद्धांत कहलाया। और यह कौन थे? यह ट्रूमैन जो थे यूएसए के 33वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो यह इतनी जानकारी हमने आपको बहुत ही कम समय में देने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ज़रूर। यदि वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, एक कमेंट नीचे ज़रूर करें। और देखिए यहाँ पर पूरे मैप की सहायता से हमने समझा। और देखिए एक बात और बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ तो यहाँ पर हो गया नाटो, ठीक है, जो अमेरिका के साथ में आए उसे नाटो कहा गया, और जो रूस के साथ में आए इसे कहा गया वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा पैक्ट के अंतर्गत आया। अब बहुत सारे ऐसे देश थे जो न तो अमेरिका की ओर जाना चाहते थे न तो रूस की ओर जाना चाहते थे, तो ऐसे देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया जिसे NAM कहते हैं। ठीक है, जिसे गुट निरपेक्ष राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। इसमें भारत आता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 के की स्थापना की गई थी। तो यह नाटो वाला देश हो गया और यह हो गया वार्सा पैक्ट वाला। इसके अलावा जो हट करके जो दोनों में नहीं जाना चाहते थे वही कह रहे हैं गुट निरपेक्ष राज्य, गुट निरपेक्ष देश। तो इंडिया किस में है? गुट निरपेक्ष वाले ग्रुप में है। ठीक है, यदि आपको वीडियो तो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पर लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही संगठन को हमने बहुत सारे संगठन को पढ़ा रखा है, और आने वाले समय में जितने भी संगठन हैं, चाहे यूरोपीय यूनियन हो या फिर WHO, WTO, सबके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।